बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हेपेटाइटिस बी के हवाले से जो आपके सवालात हैं उनके जवाब दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया और आप लोगों के उन सवालात का जवाब दिया जो मुझसे पूछे गए थे कि अगर शादीशुदा जोड़े में से किसी एक को हेपेटाइटिस बी की तशखीस हो जाए तो दूसरे पार्टनर को क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके जो सवालात थे हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन के हवाले से कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन क्या है, इसका क्या शेड्यूल है, कितने इंजेक्शंस हैं, इसकी एफिकेसी क्या है और ये किन को लगाना चाहिए, उस पर मैं बात कर चुका था। आज के इस वीडियो में मैं उन सवालात का जवाब दूंगा जो कि अमूमन पूछे गए हैं कि अगर शादीशुदा खातून है और उसको हेपेटाइटिस बी भी है और उसको अगर हमल ठहर जाता है या फिर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो क्या ऐसी औरत को वो ऐसी माँ को हेपेटाइटिस बी की दवाई या उसका इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आए हेपेटाइटिस बी की का जो इलाज है वो ऐसे खातून में महफूज है कि महफूज नहीं है। तो इस सवाल का जवाब मैं इस तरह देना चाहूंगा कि इस तरह के जो एक्सपेक्टेड माएँ हैं या एक्सपेक्टेड मदर्स हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, यानी हमारी वो बहनें बेटियां कि जो शादीशुदा हैं और जिनको हमल ठहर जाता है तो और उनको हेपेटाइटिस बी भी है तो वो क्या करें। तो ये दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, दो तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। एक सिनेरियो ये है कि वो औरत जिसको हेपेटाइटिस बी है लेकिन वो गैर फ़आल है, एक्टिव नहीं है और वो कोई इलाज नहीं ले रही है और उसको हमल ठहर जाता है और हमल ठहरने के बाद फिर या उसका ज़िद्दी हो जाती है और वो उसका बच्चा पैदा हो जाता है और अपने बच्चे को दूध देती है, तो वो औरत के जिसको हेपेटाइटिस बी है लेकिन वो गैर फ़आल है, वो अभी तक कोई दवाइयाँ नहीं ले रही हैं और उसको अगर हमल ठहरता है या बच्चे की पैदाइश होती है तो वो क्या करे। और दूसरी ऐसी खातून कि जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी का इलाज ले रही है और उसको हमल ठहर जाता है या उसका ज़िद्दी हो जाती है और बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो औरत अपने इलाज के बारे में क्या करेगी। एक तीसरी भी एज अ होल कंडीशन हो सकती है कि जो प्रेगनेंसी में टेस्ट होते हैं और उस टेस्ट में पता चल जाता है कि ये हमारी वो बहन जो है उसको हेपेटाइटिस बी है, तो फिर ऐसी औरत क्या करे। और एक और भी होता है कि चांस फाइंडिंग्स है कि एचबीएस एंटीजन पॉजिटिव हुआ और उसके बाद फिर वो मैरिड औरत है और उसके बाद शादीशुदा है और वो उसकी प्रेगनेंसी बनती है या बनेगी, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो वो पहले हम वो ले लेते हैं कि वो औरत जो पहले से हेपेटाइटिस बी का इलाज ले रही है और उसको हमल ठहर गया और उसके बाद उसका बच्चा पैदा होता है, तो वो क्या करेगी। तो हेपेटाइटिस बी के जो इलाज में दो बड़ी दवाइयां हैं, एक को एंटाकावेर बोलते हैं, एंटाकावेर, और दूसरी को टेनाफोवेर बोलते हैं। ठीक है, एंटाकावेर और टेनाफोवेर बोलते हैं। मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ नामों से ये दो गोलियां बनाती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये दो तरह की गोलियां हैं, एंटाकावेर और टेनाफोवेर। और टेनाफोवेर में फिर दो तरह के उसकी किस्में हैं, एक इसको TTF बोलते हैं और एक इसको TAF बोलते हैं। तो एंटाकावेर जो है, एंटाकावेर की गोली जो है वो दोनों एक ही तरह की इफेक्टिव हैं, दोनों एक ही तरह की दवाइयां हैं, दोनों काफी महफूज दवाइयां हैं, लेकिन एंटाकावेर को हम हमल के दौरान नहीं देते और टेनाफोवेर को हम हमल के दौरान देते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। और दूसरी बात कि टेनाफोवेर में भी दो तरह की हैं, एक TTF है और एक TAF है।
ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो जो TTF है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, जबकि TF को हम चेंज कर देते हैं। तब मैं इसको आसान बना देता हूं। हमारी बहन वो हेपेटाइटिस बी है और उसको ऑलरेडी वो टेनाफोर में TDF की गोली लिखा रही है और उसी पे कंट्रोल है। अब इसको हमल ठहर गया तो हमल के दौरान भी हम यही गोली जारी रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमल में महफूज है। इसके बाद ज़चगी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे को ऐसी इस माँ के बच्चे को हम फिर वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगा देंगे और गेमाग्लोबुलिन लगा देंगे और वो बच्चे को दूध भी देगी और ये दवाई भी जारी रखेगी। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एक तो दूसरी, हमारी बहन वो इंटेकवर ले रही थी, अब उसका हमल ठहर गया, तो इंटेकवर अगर वो ले रही है तो फिर हम इसको टेनाफोर पे और टेनाफोर में भी TDF पे डाल देंगे और वो कंटिन्यू रखेगी ज़चगी के दौरान में भी और उसके बाद बच्चे को दूध देने के दौरान में भी, ठीक है। ऐसी औरत वो टेनाफोर में TAF पे थी, तो हमल के दौरान में बेहतर है कि वो TDF पे कंट्रोल चेंज कर दी जाए और वही जारी रखे, ठीक है। एक तो ये हो गया कि यानी वो औरत जो पहले से हेपेटाइटिस बी का इलाज ले रही थी, प्रेगनेंसी के दौरान में अगर वो TDF है तो वही जारी रखेगी, अगर TAF है या इंटेकवर है तो उसको TDF में कन्वर्ट करके वो जारी रखेगी हमल के दौरान में भी और ज़चगी के बाद भी, बच्चे को दूध के दौरान भी। लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होगा तो उसको हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और गेमाग्लोबुलिन लगाएंगे पैदाइश के 12 घंटे के अंदर अंदर। तो ये हो गया। अब दूसरा सिनेरियो कि हेपेटाइटिस बी तो उसको है लेकिन वो गैर फ़आल है और अब उसको हमल ठहर गया। तो ऐसे में हम करते क्या है कि फिर हम हमल के दौरान जब हमल ठहरता है हम उसका PCR कर लेते हैं, वायरल लोड मालूम कर लेते हैं। उसके बाद फिर 5 से 6 महीने बाद में इसका वायरल लोड मालूम करते हैं। अगर वो नेगेटिव रहता है तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और लेकिन ऐसे हालत में भी हम उसको, जब उसका बच्चा पैदा होता है, 16 हम उसको गेमाग्लोबुलिन वगैरह लगा देनी चाहिए। लेकिन माँ को हम दवाइयाँ शुरू नहीं करते जब तक कि PCR पॉजिटिव ना हो जाए और वो एक लेवल पे ना चला जाए, ठीक है। पर्सनली मैं अगर PCR पॉजिटिव हो गया तो मैं किसी भी लेवल पे मेडिसिन शुरू कर देता हूं, लेकिन गाइडलाइंस बोलती है कि उसकी खास मिकदार है उस पे देनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी औरत की जिसको गैर फ़आल हेपेटाइटिस बी था, उसका हम चेकिंग करते हैं, वायरल लोड चेक करते हैं, PCR चेक करते हैं हमल के दौरान, और अगर इसका वायरल लोड आ जाता है, PCR फ़आल वायरस फ़आल हो जाता है, तो हम दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। और दवाइयों में आपको मैं बता चुका हूं कि वो हम टेनाफोर में जो TDF है वो हम जारी रखें, ठीक है। अब होता क्या है, कभी कभार बल्कि अमूमन ऐसा होता है कि हमारे पास हमारी बहनें आती हैं प्रेगनेंसी के दौरान में, हमल के दौरान में, एंटीनेटल केयर के दौरान में, जब उसके टेस्ट होते हैं उसमें HbS कंटेंट पॉजिटिव आ जाता है तो बड़ी परेशान हो जाती है। हम कहते हैं नहीं, हम उनका PCR चेक करते हैं, अगर PCR पॉजिटिव है तो फिर हम मुनासिब टाइम पे उसको TDF या टेनाफोर शुरू कर देते हैं। और जब उसका बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद वही बात, उसको वैक्सीनेशन और फिर वो ट्रीटमेंट जारी रखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आया 6 महीने तक दे देते हैं कि फिर देखते हैं कि आया माँ को इस ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं है। कभी कभार वायरल लोड भी होता है लेकिन माँ को इलाज की जरूरत नहीं होती, वो पे डॉक्टर फैसला करता है, ठीक है। ये हो गया। चौथा सिनेरियो के HbS एंटीजन पॉजिटिव हो गया और इसके बाद उसकी प्रेगनेंसी बन गई है, तो वो भी यही होता है कि चेक किया जाता है कि आया ये वायरस फ़आल है कि फ़आल नहीं है। तो ये बात कि अगर औरत को हमल ठहर जाए और बच्चे को दूध दे रही है तो क्या इसका इलाज मुमकिन है कि नहीं है, या इसका इलाज जरूरी है कि नहीं है। इसका इलाज जरूरी है बशर्ते कि इसका वायरस फ़आल हो। अगर वायरस फ़आल नहीं होगा तो इसका इलाज नहीं करेंगे, और अगर इलाज चाहिए तो फिर इसमें इलाज हम देते भी हैं और ये सेफ भी है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें इंटाकावेर और TF को हम रोकते हैं, TDF हम जारी रखते हैं। लेकिन ऐसी माओ के बच्चों को वैक्सीन लाजमन लगानी चाहिए।
ऐसे माओ को, एक्सपेक्टेड मदर्स को, हामिला खवातीन को या लैक्टेटिंग मदर्स को कोई परहेज की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारें और नॉर्मल खुराक करें। हाँ, उनके काउंटर पार्ट को हम टेस्ट करते हैं और जरूरत हो तो उसको वैक्सीन करते हैं। उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपको आपके सवाल के जवाब मिल चुका होगा। इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।